Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we will learn about fractional distillation of petroleum fraction. This topic is very much important in chemistry and we will learn today this topic with common examples of our daily life. So let's start. First of all, what is petroleum? Petroleum is a complex mixture of hydrocarbons and a number of different compounds whose composition varies according to its place of occurrence. पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम it is not a simple molecule or simple compound. It is a complex mixture of hydrocarbons, means CH compounds, and there are different number of compounds whose composition varies from one another. दस पेट्रोलियम इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर. अगर हम उर्दू में बात करें तो पेट्रोलियम जो है वो कम्प्लेक्स मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का. और हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होंगे, इसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे सबकी नेचर, सबकी कंपोजिशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी. ये डिपेंड करेगा कि पेट्रोलियम जो है वो कौन से ओरिजिन में पाया जा रहा है और प्लेस पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट, पेट्रोलियम जो है ये कहाँ से निकला है? पेट्रोलियम जो है वो लैटिन वर्ड पेट्रा से निकला है. पेट्रा मीन्स रॉक और एंड ओलियम मीन ऑयल. टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है पेट्रोलियम, पेट्रा एंड ओलियम. एंड पेट्रा मीन रॉक एंड ओलियम मीन ऑयल. इट मीन्स पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. पेट्रोलियम कलर की बात करें तो ये डार्क ब्राउन होता है, थिक होता है, विस्कस लिक्विड है और ये जो है वो बिलो अर्थ सरफेस मौजूद है. अर्थ सरफेस में कहाँ से आया, किसने इसको बिलो द अर्थ सरफेस पंप किया? बेसिकली ये हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है. अर्थ के सरफेस के नीचे जो है वो मिलियन ईयर्स अगो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स जो हैं वो जब डिकम्पोज हुए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी, living plants and animals which were buried inside earth crust, they converted into petroleum. पेट्रोलियम जो है वो कम्प्लेक्स मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, डिफरेंट कंपाउंड्स का. इसमें कौन इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं और इसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, साइक्लो अल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वगैरह भी मौजूद होते हैं. सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? कि पेट्रोलियम जो है हमें पता है मिक्सचर है और पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करना है. पेट्रोलियम को जो है वो हमने उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग करना है और यूज़फुल प्रोडक्ट्स को अलग करना है. यूज़फुल प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर लेंगे, वेस्ट को हम जो है वो डिस्कार्ड करना है. जैसा कि रॉ फॉर्म में हमारे पास जो है वो गुड़ मौजूद है. गुड़ को जो हम रिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास चीनी आती है. इसी तरह हम पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करके उसमें से पेट्रोल, गैसोलीन और जो भी हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालेंगे. तो इस तरह जो है वो पेट्रोलियम की फ्रैक्शन बन जाएंगी. पेट्रोलियम के पार्ट्स, यूज़फुल पार्ट्स अलग हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसकी अलग हो जाएंगी. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ़ाइनिंग. और पेट्रोलियम जो है वो इसको रिफ़ाइन कैसे किया जाता है, कौन सा प्रोसेस लगाया जाता है इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस लगाया जाता है. उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो ये सेपरेट करता है मिक्सचर को, जो पेट्रोलियम मिक्सचर है उसको फ्रैक्शंस में, पार्ट्स में जिनकी वॉलेटिलिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. डिफरेंट टेम्परेचर पे वो बॉयल करते हैं और उनकी बॉयलिंग रेंज के हिसाब से जो है वो हम उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो हमारे पास वाटर होता है. वाटर में अगर हम सॉल्ट मिक्स कर दें, डिफरेंट टाइप्स के NaCl मिक्स कर दिया, CaCl2 मिक्स कर दिया और या उसमें हमने जो है वो कोई और इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिला दी जो कि वोलेटाइलेबल हैं, जो कि वोलेटाइल हो सकती हैं, इवेपोरेट हो सकती हैं. तो हम उसको जो है वो अगर हीट अप करें तो हमें पता है वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल करना शुरू करता है. लेकिन हमें इम्प्योरिटीज़ का नहीं पता कि इम्प्योरिटीज़ किस टेम्परेचर पे बॉयल करके वेपर्स फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएंगी, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी. तो हम जो है वो टेम्परेचर जो है वो शुरू से थोड़ी सी जो है वो हम पहले जो है वो 100 डिग्री सी पर डायरेक्ट टेम्परेचर अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा वाटर है वो सारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. वाटर जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो है पीछे इम्प्योरिटीज़ बच जाएंगी. वाटर जब वेपर फॉर्म में, उसको हम एक पाइप के थ्रू जो है वो वेपर्स को इकट्ठा कर लेंगे कंटेनर में और वहाँ पे उस कंटेनर को जो है वो लिड से कवर कर देंगे और उसमें जैसे ही कंडेंसेशन होगी वाटर वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. बाकी फिर हम टेम्परेचर जो है वो लो करेंगे, 100 बिलो
100 डिग्री सी हम टेम्परेचर करेंगे तो फिर जो है वो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ जो होंगी जिनका बॉइलिंग रेंज 100 से कम है, अब हमने जो सर्टन टेम्परेचर रखा है उस पर अगर वो इवेपोरेट हो सकती हैं तो वेपोरेट हो जाएगी। इस तरीके से हम उनके वेपर्स भी अलग किसी एक कंटेनर में इकट्ठे कर लेंगे। देन फर्दर इसी तरह सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है 400 डिग्री सी पे बॉयल करता है। 400 डिग्री सी पे ये वेपराइज हो जाता है और इसको एक पाइप के थ्रू जो है वो हम 400 डिग्री सी पे ये जो है वो सारे का सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो इम्प्योरिटीज़ हमारे पास रह जाती हैं वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में जो है क्रूड ऑयल में से इम्प्योरिटीज़ जो है वो एक साइड पे निकल जाती हैं। उसके बाद जो है वेपर जो है वो उनको फ्रैक्शनेटिंग टावर में वो राइज होते हैं और कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये सेटअप दिखाया गया है हमारे पास। इसमें ध्यान से देखें कि क्रूड ऑयल जो है वो फर्नेंस के थ्रू जब एंटर होता है फ्रैक्शनेटिंग टावर में तो यहाँ पे उसको 400 डिग्री सी टेम्परेचर दिया जाता है। अब 400 डिग्री सी जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलता है तो इसमें जो है वो हर एक जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर अपवर्ड जाएंगे टेम्परेचर जो है वो लो होता रहेगा फ्रैक्शनेटिंग टावर में। तो जहाँ पे जिस वेपर का जो है वो कंडेंस बॉइलिंग रेंज होगी उसी में वो जाके कंडेंस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है पेट्रोल जो है वो 40 से 200 डिग्री सी की रेंज में जो है वो यहाँ पे होता है और बॉयल करता है पेट्रोल और वेपर्स में यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर जैसे ही टावर में फर्दर जाएगा तो ये जो है वो कंडेंस हो जाएगा। और इसी तरह नीचे केरोसिन है और उसके नीचे गैस ऑयल है। आई थिंक सो मैं आपको इस बात को क्लियर कर पाई हूँ कि जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनेटिंग टावर में किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। और जो इसके बाद इम्प्योरिटीज़ हमारे पास बच जाएंगी वो हमारे पास क्रूड ऑयल हम उसको कहेंगे। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक जो है वो टेबल दिखाया गया है जिसमें मुख्तलिफ यूजेस बताए गए हैं और नेचर बताई गई है कि किस बॉइलिंग पॉइंट पे किस कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होगा पेट्रोलियम में और उसकी जो है वो नेचर किस तरह की होगी। जैसा कि हमारे पास जो है वो बिलो 20 डिग्री सी नेचुरल गैस होगी, पोर्टल गैस होगी और जो है वो 20 से 60 डिग्री सी के दरमियान हमारे पास पेट्रोलियम ईथर होगा, 60 से 120 के दरमियान लिगोरिन होगा, 40 से 200 के दरमियान गैसोलीन होगा, 175 से 235 के दरमियान हमारे पास केरोसिन ऑयल होगा जिसको हम जेट फ्यूल भी कहते हैं, यानी जेट्स में यूज़ किया जाता है इसको। और 175 से 235 में हमारे पास जो है वो केरोसिन होगा और 250 से 400 के दरमियान हमारे पास गैस ऑयल होगा, फ्यूल ऑयल होगा, डीजल ऑयल होगा। यह डीजल जो है वो भारी मशीनरी में, हैवी मशीनरी, ट्रैक्टर में, ट्यूबवेल में, बसेस में, ट्रेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे फिर हमारे पास जो वो हमारे पास ग्रीस होगी, लुब्रिकेंट्स होंगे और जिनको हम जो है वो पुर्ज़ों को जो है वो पुर्ज़े जो है वो हमारे ख़राब ना हो जाए मशीनरी के, भारी मशीनरी के, उनको लुब्रिकेशन करने के लिए उनकी ग्रीस वगैरह को यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स जो हमारे पास होंगे उसके बाद वो रह जाएंगे हमारे पास वैक्स होगा, एसफाल्ट होगा, टार होगा। टार को हम जो है वो रोड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक सो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी आप लोगों को समझ आया होगा। मज़ीद डिस्कशन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।